अब आते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। इसमें बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 11 संरेखी है। तो ये क्वेश्चन जो 3 है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं। जिसमें दिया गया है 3 बिंदु और हमें बोल रहा है कि संरेखी है या नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन 3 जिसमें 3 बिंदुएं दी गई थी। पहला बिंदु को हमने क्या मान लिया, ए, दूसरा बिंदु को बी और तीसरा बिंदु को सी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं संरेख का मतलब क्या होता है। जब 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तब उसको हम संरेख बोलेंगे, अन्यथा संरेख नहीं बोलेंगे। तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। किसके किसके बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी और फिर बी सी के बीच की दूरी, इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर ए सी के बराबर आ जाता है, ए सी के बीच की दूरी के बराबर आ जाता है, तब हम कहेंगे कि क्या है, ये तीनों बिंदु संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। और एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी हम निकालेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अगर टोटल बड़ा वाला के बीच की दूरी के बराबर आ जाता है तब हम कहेंगे संरेख है, अन्यथा नहीं। यानी ए सी के बीच की दूरी के बराबर आ जाता है तब कहेंगे संरेख है, अन्यथा कहेंगे नहीं। तो किस किस के बीच की दूरी निकालना है, ए बी के और बी सी के और फिर ए सी के। फिर हमें बराबर देखना है कि है या नहीं। चलिए निकालते हैं ए बिंदु का निर्देशांक। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी हम निकालेंगे यहाँ से। ए बी के बीच की दूरी क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 कौन सा है, 2 माइनस x1 कितना है, 1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का। तो यहाँ से y2 कितना है, 3 और y1 कितना है, 5। तो यहाँ से 3 माइनस का 5। अब हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3 माइनस का 5 इतना का होल स्क्वायर। अब बराबर रूट अंडर 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर। 3 में से 5 गया तो -2 बचा, -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी का 4, 4 और 1 कितना होगा, 5। तो हो गया √5 मात्रक। इनके बीच की दूरी कितना हो गया, √5। अब हम बी सी के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ हम निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, रूट अंडर क्या होगा, x2 माइनस x1। तो अब ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो x2 कितना हो गया, -2 और y2 कितना हो गया, x1 कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस का y1, y2 कितना हो गया, -11 और y1 कितना हो गया, -3। यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा -2 और -2, माइनस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, -11 और माइनस का ये स्क्वायर होगा, -11 और -3 कितना हो जाएगा, -14 इतना का स्क्वायर। यहाँ से होगा 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर यहाँ पर होगा 14 का स्क्वायर, 14 चौका 196 और 14 गुना 14 196। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 196 और 16 हो जाएगा 212। इतना क्या हुआ, मात्रक। इनके बीच की दूरी 212 मात्रक। अब हमें कौन सा दूरी निकालना है, अब हमें निकालना है ए और सी के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो यहाँ से हम अब ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के
बीच की दूरी, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1, तो यहाँ से x2 हो जाएगा माइनस का 2, x1 हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 हो गया माइनस का 11 और y1 क्या हो गया माइनस का 5, माइनस होता है तो माइनस, अब 5 है तो 5, इतना का होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का 11 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 16, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब होगा ये -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 265। अब हमें क्या करना है, बराबर देखना है कि AB के बीच की दूरी और जोड़ BC के बीच की दूरी AC के बीच की दूरी के बराबर है या नहीं। बराबर होगा तो संरेख होगा, बराबर नहीं होगा तो संरेख नहीं होगा। चलिए निकालते हैं। हम क्या किए थे कि AB के बीच की दूरी जोड़ BC के बीच की दूरी बराबर होना चाहिए किसकी दूरी के, AC के बीच की दूरी के। तो हम AB के बीच की दूरी निकाले हैं, वो निकाले हैं √5, BC के बीच की दूरी निकाले हैं, वो निकाले हैं √212। BC का मान आ गया √212 और AC का मान कितना आ जाएगा, √265। यहाँ पर हम देखें तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। ये √212 प्लस का है √5 और बराबर क्या है, ये √265, तो बराबर नहीं है तो क्या होगा, संरेख नहीं है। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, संरेखी नहीं है। अगर बराबर हो जाता तो संरेखी होता, बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।